हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद निशा। आज इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 1 के कंप्यूटर के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये जो पेपर हुआ था 24 जून 2019 को जो पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं जो पेपर में आया था। वो क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ malware intentionally inserted into a software system that will set off a malicious function when specified conditions are met। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि इनमें से ऐसा कौन सा malware है जो इंटेंशनली किसी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर जो है इंसर्ट किया जाता है, और वो अपने जो सस्पिशियस जो फंक्शन है, उसके मैलिशियस फंक्शन जो है, उनको कब करता है, जब कोई स्पेसिफाइड कंडीशन जो है मैट हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा मेलवेयर है जो किसी स्पेसिफिक कंडीशन के पूरे हो जाने के बाद अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं वो करता है। ठीक है, मैलिशियस एक्टिविटी जो करता है वो कौन सा मेलवेयर है। ठीक है, यहाँ पे आपको वॉर्म, ट्रोजन, स्पाईवेयर एंड लॉजिक बॉम्ब जो है ऑप्शंस में दिए हुए हैं। चारों के चारों जो हैं डिफरेंट टाइप के मेलवेयर हैं, बट इन चारों में से एक ऐसा मेलवेयर है जो किसी कंडीशन के ऊपर जो है काम करता है। ठीक है, वो है लॉजिक बॉम्ब। लॉजिक बॉम्ब ऐसा मेलवेयर है जो किसी कंडीशन के पूरा होने पर जो है क्या है, उसकी जो मेलिशियस एक्टिविटी है, जो अनवांटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, वो जो है स्टार्ट करता है उसके बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। 4 स्टेटमेंट जो है आपको इस क्वेश्चन के अंदर दी हैं। उन चारों में से आपको ट्रू स्टेटमेंट बतानी है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या है, सबको बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूर होनी चाहिए। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है, ठीक है, उसी से रिलेटेड चारों जो स्टेटमेंट दी हैं वो सब उसमें जो उसके फंक्शंस हैं उसके रिलेटेड ही जो है स्टेटमेंट दी हुई हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट है, एन ओएस कंट्रोल पेरिफेरल्स एलोकेट मेमोरी एंड ऑर्गेनाइज डाटा इनटू फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स। ठीक है, कि ओएस जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, पेरिफेरल को कंट्रोल करता है, मेमोरी एलोकेट करता है एंड ऑर्गेनाइज डाटा इनटू फील्ड एंड रिकॉर्ड्स। इसमें से टू वर्क जो है वो तो ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम पेरिफेरल्स को कंट्रोल करता है, मेमोरी की एलोकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है, बट ऑर्गेनाइज करना डाटा को फील्ड्स और रिकॉर्ड में ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करता है। ये काम हमारा होता है डेटाबेस में। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट यहाँ पे हमारी गलत हो जाती है। सेकेंड स्टेटमेंट है, एन ओएस प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरसेस एंड कंट्रोल पेरिफेरल्स। ठीक है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है पेरिफेरल्स को कंट्रोल करता है, बट वायरस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं देता है। उसके लिए जो है एंटीवायरस जो है हमें अलग से जो है सिस्टम के अंदर डालने पड़ते हैं। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, एन ओएस कंट्रोल पेरिफेरल एंड एलोकेट मेमोरी एंड प्रोसेसर टाइम। यस, ये जो तीनों जो वर्क दिए हैं स्टेटमेंट के अंदर, ये ओएस जो है करता है, पेरिफेरल्स को भी कंट्रोल करता है, मेमोरी एलोकेशन भी देखता है, और जो प्रोसेसर टाइम है वो भी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है, क्योंकि हमने सबने ऑपरेटिंग सिस्टम में देखा है सीपीयू शेड्यूलिंग जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही होती है। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है राइट है। फिर भी हम जो है नेक्स्ट स्टेटमेंट को एक बार देख लेते हैं। जो फर्स्ट स्टेटमेंट दी हुई है उसमें कह रहा है कि ओएस जो है कंट्रोल करता है प्रोसेसर को, पेरिफेरल्स को, एंड अलाउ द यूजर टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए अलाउ नहीं करता है। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा यहाँ पे क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें सिलेक्ट करना है वो ऑप्शन शोज द स्टोरेज डिवाइसेस इन ऑर्डर ऑफ कैपेसिटी फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट। सबसे लोएस्ट से हाईएस्ट की फॉर्म में जो ये गिवन स्टोरेज डिवाइसेस हैं इनको जो है शो करना है हमें। ठीक है, इन सब में जो ब्लू रे होती है हमारी,
उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होती है। और जो CD रोम है, इसमें हमें तीन ही चीज़ें दी हुई हैं, CD रोम, DVD और ब्लू रे। ठीक है, इन तीनों को ही चारों ऑप्शंस में आगे पीछे करके जो है दिया हुआ है अलग अलग कम्बिनेशन में। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ, जो ब्लू रे है वो सबसे हाईएस्ट कैपेसिटी की डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है हमारे पास, और सबसे लोएस्ट में जो है CD रोम है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका? CD रोम सबसे लोएस्ट है, देन हमारी DVD रोम है, और देन हमारी ब्लू रे है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें दो स्टेटमेंट दी हैं, हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है ट्रू है इन रिस्पेक्ट ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी। जब वायरलेस टेक्नोलॉजी की बात आती है उसके रिस्पेक्ट में दोनों गिवन स्टेटमेंट्स में कौन सी ट्रू है, एक ट्रू है, दोनों ट्रू हैं। ठीक है, वो हमें देखना है। तो पी स्टेटमेंट कहती है ब्लूटूथ इज ए वायरलेस टेक्नोलॉजी। यस, ब्लूटूथ एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है विच कैन बी यूज्ड टू कनेक्ट ए हेडसेट टू ए मोबाइल फोन। ठीक है, क्या हम ब्लूटूथ डिवाइस के थ्रू एक हेडसेट को मोबाइल से कनेक्ट कर पाते हैं? यस। ठीक है, कोई भी हेडफोन है या आपका हेडसेट जो होते हैं उनको आप क्या है ब्लूटूथ की हेल्प से मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्यू स्टेटमेंट। ब्लूटूथ इज ए लॉन्ग रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी। यहीं पे हमारी स्टेटमेंट जो है गलत हो जाती है। ब्लूटूथ जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज की जाती है, क्योंकि उसकी रेंज जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस तक ही होती है। वायरलेस टेक्नोलॉजी जरूर है बट शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। इज ए लो कॉस्ट मीन ऑफ डाटा ट्रांसफर। यस, ये लो कॉस्ट है बट लॉन्ग रेंज में काम नहीं करता है ब्लूटूथ। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा इसका हमारा ओनली जो पी स्टेटमेंट है वो हमारी राइट है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स लीस्ट मैचेस इन रिस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के रिस्पेक्ट में जो चारों पेयर हमारे को बना के दिए हुए हैं, हमें दिए हुए हैं, कौन सा जो है सबसे कम जो है मैच कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहला मैच हमें दिया हुआ है 1 GB। 1 GB इक्वल टू हमें बताया है 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024 मल्टीप्लाई 1024 मल्टीप्लाई बाय 8 बिट्स। ठीक है, हमने पहले की प्रीवियस वीडियोस में भी देखा है कि 1 GB किसके इक्विवेलेंट होता है? 1 GB इक्विवेलेंट होता है 1 MB के, 1 MB के। 1 MB किसके इक्वल होगा? 1 KB के। और 1 KB किसके इक्वल होता है? 1024 बिट्स के इक्वल होता है। जब भी हम गीगाबाइट को बिट्स की फॉर्म में लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं 1024 MB का, ये MB का कन्वर्जन हो जाता है हमारा, फिर KB का, KB, और फिर हमारा बाइट। ठीक है, उसके बाद हमारा जब हम उसको बिट की फॉर्म में लिखते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 8 करते हैं। जब आप 1 GB को बाइट की फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पे डिवाइड होता है। ठीक है, डिवाइड बाय 8। ठीक है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है हमारी राइट है, क्योंकि जब बिट्स के फॉर्म में 1 GB को लिखा जाता है तो इसी तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, सेकंड जो पेयर बना के दिया हुआ है वो CRT दिया हुआ है। CRT की फुल फॉर्म यहाँ पे दी हुई है कैथोड रे ट्यूब। यस, ये बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट हमारा रोम दिया हुआ है। रोम की फुल फॉर्म यहाँ पे लिखी है रैपिड ऑनलाइन मेमोरी। नहीं, ये रोम की फुल फॉर्म नहीं है। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो ये स्टेट मैच, ये पेयर जो दिया हुआ है ये क्या है? गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं CPU। CPU की फुल फॉर्म दी है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यस, ये बिल्कुल सही है। तो जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा क्या रहेगा? थर्ड। जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या है? मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, ये राइट आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन थे जो कि जो हमारा पेपर था 24 जून 2019 को जो हुआ था उसमें कंप्यूटर के ये क्वेश्चन जो हैं आए थे। आई होप आपको सब समझ आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन प्रेस करें।
आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें वीडियो को। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो देखना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद निशा।